हाँ बेटा, रेडियो सक्रियता की बात चल रही थी अपने। रेडियो सक्रियता में अपन ने बात कर ली थी क्या कि याद है, एक अर्धायु पश्चात आधे, दो अर्धायु पश्चात उसके भी आधे, तीन अर्धायु, एन अर्धायु पश्चात n0/2 की घात n इतने नाभिक बसते हैं। अरे बोलो, तो n अर्धायु पश्चात कितने नाभिक बसते हैं? इसमें क्वेश्चन अपन ने काफी करे थे। इतना भाग विघटित हो गया, इतना भाग बचा, इतना प्रतिशत विघटित हो गया, इतना बचा। यस सर। अब जैसे क्वेश्चन है, यदि थोड़ा सा रिवाइज करा था, 20 दिन पश्चात एक रेडियो सक्रिय नाभिकों की संख्या अपने प्रारंभिक मान का 1/1024वां भाग शेष रह जाती है, तो उसके अर्धायु काल का मान बताइए। का मान बताइए। ठीक है, आ जाओ बेटा। तो देखो, n बराबर n0/1024, ठीक है, ये है ना, ये बचे हुए, इसको मैं लिख दूं, ये n0/2 की घात 10 है। मैंने कहा था ना, ये याद रखना, 2 4 8 16 32 512 128 256 1024 आता है, बिल्कुल आता है, 2 की घात 10 है। तो क्या मैं बोल दूं, ये 20 दिन पश्चात, तो ये 20 दिन इसको दिया है। अरे बोलो, 10 अर्धायु बराबर 20 दिन है, तो एक दिन कितना आ जाएगा? इधर देख, 1024 रह जाती है, तो ये 2 की घात 10 हो गया। तो बोल दूं, तुलना n बराबर n0 2 की घात n से करने पर जैसे ही तुलना करी, तो यहां से बोल दो n बराबर आ गया 10, अतः t/t अर्धायु बराबर 10। तो यहां से t कितना आ जाएगा? बोलो, t बराबर 10 t हाफ, तो 10 अर्धायु के बराबर आएगा क्या? तो ये 20 दिन दिया है, समय तेरे को 20 दिन दिया है, तो यहां से 20 बराबर 10 अर्धायु, तो यहां से कट के अर्धायु का मान कितना आ जाएगा बेटा? 2 दिन। तो 1 अर्धायु बराबर 2 दिन आ गई। क्लियर है क्या? तो 10 अर्धायु बराबर 20 दिन आई, तो 1 अर्धायु बराबर 2 दिन आ गई। यस सर। तो यहां से ऐसे पता पड़ जाएगा। तो 2 की घात बनाना आना चाहिए आपको। यस सर। अच्छा, अब ये देखो, चलो, एक रेडियो सक्रिय नाभिक की अर्धायु 10 दिन है, ठीक साहब। इसके नाभिकों का 33% विघटन से 67% विघटित होने में, अब देखो थोड़ी लैंग्वेज ट्विस्टिंग है बेटा, थोड़ी घुमावदार लैंग्वेज है। 33% विघटन से 67% विघटन, इस बात का मीनिंग समझो पहले, नहीं तो क्वेश्चन ही नहीं होगा। अब सुनना, मेरी सोच हमेशा ये रहती कि मेरे को चरघातांकी नियम नहीं लगाना पड़े और दिमाग से काम हो जाए। चलो देखते हैं। तो उसका तो एक ही सूत्र है, n0/2 की घात n, आधे, यही ठीक सर। माना प्रारंभ में जब भी प्रतिशत की बात हो 100 मान लो। माना प्रारंभ में नाभिकों की संख्या 100 है, तो किसी समय पर 33% विघटित हो चुका है से स्टार्ट करने पर वहां से अपन अपनी घड़ी स्टार्ट करने पर चला जाओ। तो मेरे लिए क्या है, शुरू में 100 था, इधर देख, और मैंने घड़ी कहां से स्टार्ट करी बेटा? मैंने घड़ी तब स्टार्ट करी जब 33% विघटित हो चुका है। ये 33% विघटित हो चुका, तो बचा कितना? तो मैं बोल दूं 33% विघटित हो चुका, तो बचा कितना? तो मैं बोल दूं 67 बचा। ये यहां पे घड़ी स्टार्ट है, t बराबर 0, ये तो यहां घड़ी स्टार्ट हुई, t बराबर 0। अब यहां से बेटा 67% विघटित होने पर, 67% विघटन होने पर तो 33% विघटित हो गया, तो 67 बचा। 67% विघटित होने पर बचा कितना? मैं बोल दूं 33। अरे बोलो, ये तो ये टी। अब ये टी पता करना मेरे को। तो यहां घड़ी स्टार्ट कर दी, कितने समय पश्चात 67 से 33 हो जाएगा। ये यहां से घड़ी स्टार्ट करिए टी, तो 0 से टी वो समय बताना जब 33% विघटित हो चुका था से
67% विघटन, शुरुआत से 67 तो बचा 33, तो 77 से 33 मतलब आधा हो गया ये। 67 से 33 आधा हो गया ना। 33% का मतलब क्या है, 1/3 चला गया। 33% 1/3 तो 2/3 बचा। फिर 67% मतलब 2/3 चला गया तो 1/3 बचा। तो क्या मैं बोल दूं 2/3 से 1/3, 2n0/3 से n0/3 ये, तो 2/3 से 1/3 होने में लगा समय, तो 2/3 से 1/3 होने में लगा समय, तो मैं बोल दूं अर्धाई हो गई है। तो t बराबर t हाफ ये, तो एक अर्धायु के बराबर समय लगेगा। यस सर, तो t बराबर t हाफ एक अर्धायु, और एक अर्धायु कितनी हो गई बेटा, एक अर्धायु 10 दिन है तो 10 दिन उत्तर है। बेहतरीन क्वेश्चन है। 33% विघटन से 67%, 33% मतलब 33 चला गया तो बचा 67, फिर 67% विघटन का मतलब 67 चला गया तो बचा 33, तो 67 से 33 मतलब आधा। यस सर, चलो आ जाओ आगे आ जा। ऐसे एक और क्वेश्चन मान देता हूं तेरे को बेटा, खुद कर। ए इधर देख, यदि रेडियो सक्रिय नाभिक, रेडियो सक्रिय नाभिक, रेडियो सक्रिय नाभिक, सक्रिय नाभिक के लिए टी हाफ बराबर 20 मिनट है ना, तो 15% विघटन से या 20% विघटन से 20% विघटन से 80% विघटित होने में 80% विघटित होने में लगा समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, 20% विघटन से 80% विघटन होने में लगा समय ज्ञात करना। ठीक साहब, आजा बेटा। अब थोड़ा डायरेक्ट, माना प्रारंभ में 100 है। जब भी प्रतिशत की बात करें 100 है, माना है ना, प्रारंभ में माना, प्रारंभ में 100 है। ठीक है, अब अपने को घड़ी तब स्टार्ट करनी, 20% विघटन हो गया है, विघटन हो चुका, तो बोल दो बचा कितना, 20% विघटन हो चुका, तो मैं बोल दो 80 बचा, तो ये बचा 80 बचा। 20% विघटन हो गया तो मैं बोल दो 80 बचा। यहां से घड़ी स्टार्ट, ये स्टार्ट कर दो आपकी गाड़ी। ठीक है, अब यहां से 80% विघटन, और मैं बोल दो 80% विघटन हो चुका, और जैसे 80% विघटन हो चुका तो बचा कितना, तो 80% विघटन होने के बाद मैं बोल दो 20 बचा। बोलो 20 बचा। ये तो शुरुआत से 20% विघटन हुआ तो 80 बचा, और फिर 80% विघटन हुआ तो 20 बचा। तो क्या मैं बोल दूं 80 से 20, यहां स्टॉप। अरे बोलो, तो स्टार्ट करना है 80 से और स्टॉप होना है 20 पे। 80 से स्टार्ट करके 20 पे स्टॉप होना है। तो क्या मैं बोल दूं 80 का आधा 40, 40 का आधा 20, तो 2 अर्धायु लगेगी। आधे का आधा है, तो मैं यहां से बोल दूं t बराबर 2t हाफ, 2 अर्धायु लगेगी। अरे देखो ना, 80 से 20 1/4। ये देख, इधर देख, इधर देख, m नाभिकों की संख्या n बराबर n0 प्रारंभ में कितनी थी, अपॉन 2 टू दी पावर n, और n मेरे हिसाब से 20 बचा है, और मेरे हिसाब से शुरुआत यहां से करी है मैंने, तो 80 था, तो ये 2 टू दी पावर n, यहां से कितना आ जाएगा बोलो, 2 टू दी पावर n बराबर 4। ये देखे ना, 20 से 80 घटा 4 बार, तो यहां से n बराबर 2 आ गया क्या, n बराबर 2, तो 2 अर्धायु लगी। तो मेरे हिसाब से तो जो समय लगेगा वो 2 अर्धायु के बराबर है। चलो आ जाओ, और 2 अर्धायु कितनी होगी बोलो, 2 अर्धायु, तो 2 अर्धायु कितनी होगी, एक अर्धायु 20 मिनट की दी है, तो t बराबर 2t हाफ है, और एक अर्धायु 20 मिनट की, तो 2 × 20 मिनट, ये आ गया 40 मिनट। ये तो 40 मिनट समय लगेगा। यस सर, तो सर ये तो सारी बात समझ में आ गई। एक रेडियो सक्रिय नाभिक की अर्धायु का मान 5 मिनट है। एक रेडियो सक्रिय नाभिक की अर्धायु का मान 5 मिनट है। कितने समय पश्चात नाभिकों की संख्या प्रारंभ का 1/20वां भाग रह जाएगी? कितने समय पश्चात नाभिकों की संख्या प्रारंभ का 1/20वां भाग रह जाएगी? चलो आ जाओ भैया, सॉल्यूशन। तो क्या मैं बोल दूं प्रारंभ में n0 है। इधर देख, अब ये 1/20 2 की घात में नहीं आता है, 2, 4, 8, 16, 32, 64 ये आते हैं, 20 तो कहीं नहीं आता। तो अब मैं बोल दूं मेरे को वो सूत्र लगाना पड़ेगा क्या, n बराबर n0 e की घात माइनस लैम्डा t, और यहाँ n0/20 रखना पड़ेगा, और वो समय निकालना पड़ेगा लैम्डा t, और लैम्डा का मान कितना हो जाएगा, लैम्डा का मान ln2 अपॉन अर्धायु,
अपॉन अर्धा यू इंटू टी, ये समय निकालना। एन नोट से एन नोट गया, ई उधर लिया है तो ई की घात धनात्मक हो जाएगी, ये ln 2 अपॉन अर्धा यू का मान 5 मिनट इंटू टी बराबर 20। ऐसे इसको उधर ले गया और ई की 1/e हो गया है, माइनस है तो फिर ये यूं दोनों तरफ लोग आधारी लो, तो दोनों तरफ लोग आधारी ई की घात ln 2 अपॉन 5t, बर्बाद हो गए सर हम तो, लोग आधारी 20। जबरदस्त तरीके की कैलकुलेशन हुई, हालांकि हल हो जाएगा एक आधा, अरे जबरदस्त कैलकुलेशन, अरे आधा घंटा लगेगा, हल तो होएगा, हल क्यों नहीं होएगा, बिल्कुल होएगा हल, पर आधा घंटा। तो सर अब क्या करें, दिमाग लगाओ घर महकाओ, दिमाग लगाएं और घर महकाएं, दिमाग लगाएं और घर महकाएं, घर महकाएं। सर कैसे बताता हूं, इधर देख, मैंने तो एक ही बात सोच रखी है मेरे को सूत्र। तो सर देखो प्रारंभ में एन नॉट है, एक अर्धायु पश्चात यानी कि कितना 5 मिनट बाद, 5 मिनट बाद शुरुआत से ये टी बराबर 0, आधा हो जाएगा ए आधा, ये टी है। 2 अर्धायु बाद मतलब अगले 5 यानी कि 10 मिनट बाद टोटल, शुरुआत से 10 मिनट बाद, तो मैं बोल दूं इसका भी आधा यानी कि एन नॉट बाई 4। क्या तेरे को कितना चाहिए, एन नॉट बटा 20, और एन नॉट बटा 20 इससे कम है, डब्बा बहुत ज्यादा खाली है, तो अभी चौथा ही हुआ, मेरे को 20वां भाग चाहिए, तो मैं बोल दूं 2 अर्धायु हो गई। अरे बोलो ये 2 अर्धायु, फिर अगले 5 मिनट बाद यानी कि 15 मिनट बाद टोटल शुरुआत से, तो बोल दूं इसका भी आधा यानी कि एन नॉट बाई 8, मेरे को तो इससे भी कम चाहिए। फिर अगले 5 मिनट बाद यानी कि 20 मिनट बाद एन नॉट बटा 16, तो क्या मैं बोल दूं हर 5 मिनट बाद, एक 5 मिनट बाद एन नॉट बाई 2, 10 मिनट बाद एन नॉट बाई 4, 15 मिनट बाद एन नॉट बाई 8, 20 मिनट बाद एन नॉट बाई 16, 20 मिनट बाद एन नॉट बाई 16, इससे भी कम चाहिए क्योंकि एन नॉट बाई 20 इससे भी कम है, अभी 16 का भाग लग रहा है, मुझे 20 का भाग लगाना है, तो और आ जाए एक अर्धायु बाद, तो 25 मिनट। मैं तो अर्धायु पे चल रहा हूं, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं आता, तो मैं बोल दूं एन नॉट बटा 32। सर हमें माल एन नॉट बटा 32, तो क्या मैं बोल दूं 25 मिनट बाद एन नॉट बटा 32 हो गया, डब्बा ज्यादा खाली हो गया क्योंकि 32 का भाग लग रहा तो डब्बा ज्यादा खाली हो गया, और यहां पे कम खाली था, यहां कम खाली, 16 का ही भाग लगा, कम खाली, यहां ज्यादा खाली, यहां भी खाली, यहां 32 का भाग लगा, डब्बा ज्यादा खाली हो गया, 16 का भाग लगा, कम खाली, तो 16 यहां पे कहीं है, हम एन नॉट बटा 20 यहां कहीं है, तो मैं बोल दूं एन नॉट बटा 16 से डब्बा ज्यादा खाली और एन नॉट बटा 32 से कम खाली है, तो बोल दूं 20 मिनट से ज्यादा और 25 मिनट से कम टाइम लगेगा, तो टी जो लगेगा वो 25 मिनट से कम और 20 मिनट से ज्यादा, तो जो समय लगेगा वो लगेगा 20 मिनट से ज्यादा और 25 मिनट से कम, 20 से ज्यादा और 25 से कम, 20 से ज्यादा और 25 से कम, 20 से ज्यादा, 20 से ज्यादा, 25 से कम, 25 से कम, 25 से कम, उत्तर नन। 4 ऑप्शन में एक ही मिलेगा 20 से ज्यादा 25 से कम, तो देख दिमाग लगाया तो बच गया कैलकुलेशन से। अर्धायु से चला, 4 अर्धायु पश्चात एन नॉट बटा 16 हो गया और 5 अर्धायु पश्चात एन नॉट बटा 32, तो 16 और 32 के बीच में एक ही ऑप्शन था, तो एन नॉट बटा 16 से कम और एन नॉट बटा 32 से ज्यादा, उत्तर आ गया चौथा नन ऑफ दिस। यस सर, आगे चलो। एक रेडियो सक्रिय नाभिक X विघटन के पश्चात एक स्थायी नाभिक Y में रूपांतरित हो जाता है, तो देखो इधर अभिक्रिया क्या हो गई, X एक अस्थायी नाभिक है और वो टूट के नया नाभिक Y बनाता है, ठीक साहब, ठीक है। यदि इसकी अर्धायु 50 साल है, ओके साहब, इसके टूटने की अर्धायु 50 साल है, इस नमूने की आयु ज्ञात करो, मतलब शुरू में X लिया था मैंने, फ्रेश X, तो वो टूट के, यार मैं रेडियम लाया, टूट के कुछ और बन गया, तो Y में तो इस नमूने की आयु ज्ञात करो जब X व Y के नाभिकों की संख्या का अनुपात 1:15 हो, ये तो 1:15 नाभिकों की संख्या का अनुपात है, तो ये 1:15, ठीक साहब, ठीक है। तो क्या मैं बोल दूं इनका 1:15 है, तो पीछे आओ, रावड़ी राठौड़ 1:15, तो पीछे आ, क्यों? क्योंकि ये 15 जो बना Y वो X के टूटने से ही बना, तो X टूट के Y बनता है। अरे बोलो, X टूट के Y बनता है। यस सर। तो क्या मैं बोल दूं शुरुआत में क्या था, किसी समय t पर यह है, तो शुरुआत में क्या रहा होगा, तो शुरुआत में बोलो, तो पीछे आ जाओ, तो मैं बोल दूं ये 16 और ये 0 रहा होगा, शुरुआत में सारा X था, Y था ही नहीं, तो 16 और ये 0 रहा होगा। अरे बोलना रे, तो शुरुआत में वो 16 और ये 0 रहा होगा,
तो क्या मैं बोल दूं ये एक तरीके से जो x है वो 16 से 1 हो गया किसी समय t में, वही तो t निकालना है। किसी समय देखो अभी 1:15 है, यानी कि y 15 बन गया, इसका मतलब x 15 टूट गया, इसका मतलब पीछे जाऊं तो 16 था शुरू में, तो मैं बोल दूं इसका मतलब t समय में, पहले मीनिंग समझना पड़ेगा बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीधा सीधा नहीं बोला 16वां भाग रह गया। t समय में x 16 से x 16 से 1 बचा, 16 भाग से 1 भाग बचा, जितना भी था 16 n नोट था उससे n नोट बचा, देखे ना शुरू में 16 था उससे 1 बचा, तो 16 से 1 बचा, अतः 16 से 1 बचा, अतः बोलो, अतः x एट एनी टाइम t बराबर x नोट बटा 2 की घात n, और ये 1 बचा 16 था अपॉन 2 की घात n, तो यहां से 2 की घात n बराबर 2 की घात 4, तो यहां से n बराबर 4। अरे बोलो, तो 16 से 1 बचा तो n की घात 2 की घात 4, तो n बराबर 4 आ गया, तो बोल दो ये 4 अर्धायु हो गई। अरे बोलो, तो जो समय है t बराबर वो लग जाएगा 4 अर्धायु के बराबर। अरे t बटा t आप करो ना, 4 अर्धायु, और 1 अर्धायु कितने की दी है, तो 1 अर्धायु का मान 50 साल दिया है, तो मैं बोल दूं यहाँ से t बराबर आ जाएगा बेटा 4 गुना 50 साल, तो यहाँ से आ जाएगा बेटा 200 साल, ये तो 200 साल लगेंगे। सर समझ में आ गई, तो बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, कभी 1:15 दे देगा, 100 और y का अनुपात, कभी 1:7 दे देगा, कभी 1:, कितना था 16 8 32, 1:7, कभी 1:3 दे देगा, तो मैं बोल दूं शुरू में 4 था तो 1/4 हो गया, 1:7 देगा तो शुरू में 8 था तो 1/8वां भाग रह गया, 1:15 देगा तो 1:16वां भाग रह गया क्योंकि शुरू में 16 था। अरे सर कर देंगे, 1:31 दे देगा तो शुरू में 32, यानी कि कितना समझ जाओ 32वां भाग रह गया। ठीक सर, तो ऐसे क्वेश्चन खूब पूछते हैं एग्जाम में, सर कर लेंगे। चलो साहब, रेडियो सक्रिय तत्व ए व बी के क्षय नियतांकों में संबंध यह है, क्या है, ए का क्षय नियतांक बी से ज्यादा है, तो इन ए और बी के क्षय नियतांकों में संबंध ये, ए का क्षय नियतांक बी से ज्यादा है, तो मैं बोल दूं क्षय नियतांक क्षय होने की प्रवृत्ति को दिखाता है, लेमडा क्षय होने की प्रवृत्ति को दिखाता है, क्षय होने की प्रवृत्ति को दर्शाता है, तो लेमडा जो होता है क्षय नियतांक, वो क्षय होने की प्रवृत्ति को दिखाता है, तो मैं बोल दूं ए के क्षय होने की, अतः ए के क्षय होने की प्रवृत्ति, ए के क्षय होने की प्रवृत्ति बी से अधिक है, बी से अधिक है। अरे बोलो, तो ए के क्षय होने की प्रवृत्ति बी से अधिक है। अरे बोलो ना बेटा, ए का क्षय नियतांक ज्यादा तो क्षय होने की प्रवृत्ति को दिखाता, तो ए ज्यादा स्थायी है। यस सर, तो जिस रेडियो सक्रिय नाभिक के का क्षय नियतांक ज्यादा होता है उसके क्षय होने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। यस सर, आ जाओ आगे। ये देखो, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खूब पूछते हैं क्वेश्चन एग्जाम में, ये प्रीवियस, यदि रेडियो सक्रिय तत्व ए का क्षय नियतांक 8 लेमडा व बी का क्षय नियतांक लेमडा है, प्रारंभ में दोनों के नाभिकों की संख्या समान है, तो कितने समय पश्चात उनकी संख्याओं का अनुपात 1/E हो जाएगा। ओके साहब, आ जाओ, तो ए व बी की संख्याओं का अनुपात 1/E हो जाएगा। देखो, क्षय होने की प्रवृत्ति किसकी ज्यादा है, 8 लेमडा ए की, तो ए जल्दी जल्दी कम होगा, ए जल्दी जल्दी कम होगा। बोलो, ए का क्षय नियतांक ज्यादा ना, ए जल्दी जल्दी कम होगा, तो बी ज्यादा बचेगा। सही बात है, नीचे वाला ज्यादा आएगा, तो यहां से बिल्कुल सही चल रहा है। तो बोल दो एन ए बटा एन बी, टी समय पश्चात बचे नाभिकों की संख्या, बोलो कौन से सूत्र से, सूत्र बोलो, चरघातांकी का सूत्र क्या है, n बराबर n नॉट e की घात माइनस लेमडा टी द्वारा दी जाती है। अरे बोलो, चलो आ जाओ, तो यहां से एन ए बटा एन बी इज इक्वल टू एन नॉट ई की घात माइनस लेमडा क्या, 8 लेमडा ए की था 8 लेमडा टी बटा एन नॉट ई की घात माइनस लेमडा टी, ये एन ए बटा एन बी, और ये 1/E दिया हुआ है, बराबर 1/E लिख दो, तो यहां से मैं लिख दूं 1/E, और ये एन नोट से एन नोट कट गया, देख एन नोट से, और ये ऊपर गया, तो यहां से बोल दूं ई की घात माइनस 8 लेमडा टी प्लस लेमडा टी, तो यहां से कितना आ जाएगा 1/E इज इक्वल टू 1 अपॉन ई की घात 7 लेमडा टी। अरे बोलो,
ये देखे ना 8 में से एक, ये तो नीचे आ गई है, तो 7 लेमडा टी बराबर 1, तो यहां से टी बराबर 1/7 लेमडा। ये तो जो समय आया बेटा वो टी बराबर आया 1/7 लेमडा। तो 1/7 लेमडा पश्चात, समय पश्चात ऐसा होगा। सर सारी बात समझ में आ गई? बोलो बेटा 1/7 लेमडा। बिल्कुल ओके सर, ठीक है सर। तो ये सब जो बेहतरीन क्वेश्चन है जो पूछे जाने वाले, ठीक है। अब अपन बात करते हैं बेटा सक्रियता की, ठीक है। ये तो हो गया रेडियो सक्रियता पर क्वेश्चन, अब सक्रियता की बात करेंगे। हाँ बेटा, अब अपन बात कर रहे हैं सक्रियता की। किसकी बात कर रहे हैं? सक्रियता की। सक्रियता क्या होती है? तो विघटन की दर को सक्रियता कहते हैं। किसको? विघटन की दर। तो ये देखो ए सक्रियता बराबर हो गई -dN/dt। ये क्या हो गया बेटा? माइनस मतलब कम होना, dN मतलब नाभिकों में परिवर्तन, और ये समय नाभिकों में परिवर्तन की दर। तो नाभिकों की संख्या में परिवर्तन की दर को सक्रियता कहते हैं, या नाभिकों के घटने की दर को। तो कोई भी रेडियो सक्रिय डब्बा है वो लगातार घटेगा बेटा। सक्रियता अलग अलग टर्म में होती है। जैसे रेस चल रही है तो कौन कितना क्विक है, तो वो सक्रियता अलग होगी। खाना खाने की बात कर रहे हैं, कौन खाना खाने में फास्ट है तो उसकी खाने की स्पीड की तुलना हो रही है। तो अलग अलग राइटिंग स्पीड, कौन पहले लिखता है 2 पेज, तो वो अलग अलग टाइप की सक्रियता होती है। तो अभी रेडियो सक्रिय नाभिक मतलब टूटने की दर, तो जिसकी तो टूटने की दर को सक्रियता कहते हैं। जिसकी सक्रियता, तो मैं बोल दूं टूटने की दर सक्रियता, तो ए बराबर लेमडा एन। ए टूटने की दर सक्रियता, जहां लेमडा शेयर नहीं था, तो याद है ये रदरफोर्ड और सोडी ने बताया था टूटने की दर कितने नाभिक है उस पर निर्भर करती, बताया था मेरी जेब में कितना पैसा। हाँ, तो ये लेमडा एन हो गई टूटने की दर। और ये dN/dt, एन का मान NO t की घात माइनस लेमडा टी रख के बताया था मैंने ये। तो विघटन की दर का वक्र यही बनाते हैं, पहले बता चुका हूं मैं, याद कर, -dN/dt का वक्र बनाया था मैंने। तो विघटन की दर शुरू में मैक्सिमम होती है, सही बात है, शुरू में नाभिक अधिकतम है तो टूटने की दर भी अधिकतम है, और ये दर लगातार घटती है तो चरघातांकी रूप से घटती है। ये देखे ना बेटा, यहाँ n का मान रखेगा तो लेमडा N0 e की घात माइनस लेमडा टी, तो चरघातांकी रूप से घटती है भी ये। तो विघटन की दर चरघातांकी रूप से घटती है, ठीक साहब। तो ए समानुपाती एन, ए नाभिकों की ये सक्रियता एन संख्या के समानुपाती होती है। जितनी अधिक संख्या नाभिकों की उतनी अधिक सक्रियता, ठीक सर। आ जाओ आगे। अब देखो, किसी रेडियो सक्रिय नाभिक की सक्रियता प्रारंभ में अधिकतम होती है, A0 बराबर लेमडा N0, ठीक है साहब। इसके मात्रक एक तो विघटन प्रति सेकंड होता है, एक बेकेरल होता है। बेकेरल और विघटन प्रति सेकंड बराबर होते हैं, एक बेकेरल बराबर 1 विघटन प्रति सेकंड। फिर एक क्यूरी, मैडम क्यूरी ने रेडियम के साथ एक्सपेरिमेंट करे थे। 1 ग्राम रेडियम की सक्रियता, 1 ग्राम, ये देख 1 क्यूरी बराबर 1 क्यूरी बराबर कितना होता है? 3.7 × 10 की घात 10। तो 1 क्यूरी बराबर होता है बेटा 3.7 × 10 की घात 10। तो मैडम क्यूरी के अनुसार 1 ग्राम रेडियम की सक्रियता, जब मैडम क्यूरी ने 1 ग्राम रेडियम की सक्रियता इतनी पाई, उन्होंने 3.7 × 10 की घात 10, तो इसको नाम दे दिया गया 1 क्यूरी, ठीक है, ये क्यूरी। और एक और होता है रदरफोर्ड, तो रदरफोर्ड भी मात्रक होता है। 1 रदरफोर्ड बराबर 10 की घात 6 विघटन प्रति सेकंड होता है। 1 रदरफोर्ड बराबर 10 की घात 6। तो ये दोनों रिलेशन याद होने चाहिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे को ये रिलेशन याद नहीं होते, क्वेश्चन गलत हो जाता है, अभी मैं बताऊंगा आपको। तो विघटन की दर को सक्रियता कहते हैं, जितने अधिक नाभिक उतनी ज्यादा विघटन की दर। तो क्या मैं बोल दूं ए बराबर लेमडा एन, तो क्या मैं बोल दूं जैसे जैसे एन घटेगा वैसे वैसे सक्रियता घटेगी। तो मैं बोल दूं वही संबंध ए बराबर A0 e की घात, ये देखे जैसे n बराबर N0 e की घात माइनस लेमडा टी, दोनों पक्षों में लेमडा का गुणा करने पर बोलो क्या आ जाएगा? तो यहां से मैं बोल दूं लेमडा एन इज इक्वल टू लेमडा N0 e की घात माइनस लेमडा टी। तो यहां से क्या आ जाएगा? किसी समय पर सक्रियता बराबर प्रारंभिक सक्रियता, किसी समय पर सक्रियता बराबर e की घात माइनस लेमडा टी। तो बोल दो ये सक्रियता में वही वक्र आ गया, देखो a बराबर N0 e की घात माइनस लेमडा टी, ये t, ये a, ये तो सक्रियता वही a बराबर N0 e की घात माइनस लेमडा टी, ठीक सर। अरे बोलो, और वही जैसे क्या होता है n बराबर N0 2 की घात n, जैसे नाभिकों की संख्या आधी आधी और नाभिक आधे होंगे तो सक्रियता आधी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सक्रियता नाभिकों के समानुपाती होता है। लेमडा n बराबर लेमडा N0, दोनों पक्षों में फिर से उसका गुणा कर दिया तो ये आ गई किसी समय पर सक्रियता है, प्रारंभिक सक्रियता। तो a बराबर A0 2 की पावर n। तो जैसे जैसे नाभिक आते होते जाएंगे सक्रियता भी आधी होती जाएगी। प्रारंभ में जो सक्रियता उसकी 1 अर्धायु बाद आधी, फिर 2 अर्धायु बाद उसकी आधी, 3 अर्धायु बाद उसकी आधी, n अर्धायु पश्चात A0 अपॉन 2 टू दी पावर n।
तो उसी प्रकार से सक्रियता घटती है। तो नाभिक और सक्रियता एक समान रूप से घटते हैं। यस सर। तो जो सारी बातें मैंने नाभिकों के लिए पढ़ी थी वो सब सक्रियता के लिए कट कॉपी पेस्ट। यस सर। ये देखो, हाँ, एक तत्व की रेडियो सक्रिय तत्व की रेडियो सक्रिय तत्व की अर्धायु का मान टी आप बराबर 10 दिन है। तो कितने दिन पश्चात, कितने दिनों बाद उसकी सक्रियता अपने प्रारंभिक मान की चौथाई रह जाएगी, कि 1/4 रह जाएगी। ठीक है, आ जाओ साहब। तो क्या मैं बोल दूं A बराबर A0/4, ठीक है, ये तो बोल दूं 1/4 रह जाएगी, यानी कि A0/2 ये। ठीक साहब। तो मैं बोल दूं यहाँ पे 2 अर्धायु आ गई, वही संबंध लग जाएंगे सारे, ये संबंध यूज कर लिया, तो ये 1/4 रह गई, A0/4, तो A0/2। या यूं लिखो तुलना A बराबर A0 2n से करने पर बोलो कितना आ जाएगा। यहाँ बोल दूं मैं A0/2n बराबर A0/2 तो यहाँ से आ जाएगा बेटा 2n बराबर 2 n बराबर 2। तो बोलूँ 2 अर्धायु लगेगी, तो यहाँ से t बराबर आ जाएगा बेटा 2t आप, और ये आ जाएगा t बराबर बोलो ट्वाइस ऑफ 10 दिन, तो ये आ जाएगा 20 दिन। ये तो 20 दिन का समय लगेगा। तो सक्रियता 1/4 रह जाएगी बेटा 20 दिन पश्चात। कितने दिनों पश्चात? 20 दिन पश्चात। क्लियर है क्या? ठीक सर। अरे बोल मेरे लाल, तो डिट्टो वही, मेरे को लग ही नहीं रहा कि नए क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, तो वही कर रहे हैं। यस सर। चला जाओ। यदि 2 रेडियो सक्रिय नाभिकों की संख्या की प्रारंभिक संख्या समान है, वह उनकी अर्धायु कालों का मान, अर्धायु का मान क्रमशः 1r व 2r है। ठीक है। तो रेडियो सक्रिय नाभिकों की प्रारंभिक संख्या समान है, वह उनकी अर्धायु का मान क्रमशः 1 घंटा व 2 घंटा है। तो पहला या तो पहला प्रारंभिक सक्रियता का अनुपात बताइए। सेकेंड 4 घंटे पश्चात, 4 आवर पश्चात, 4 घंटे पश्चात बचे नाभिकों की संख्या का अनुपात बताइए। तीसरा 4 घंटे पश्चात सक्रियताओं का अनुपात
ए व बी कर लो यहाँ, ठीक है। दो रेडियो सक्रिय नाभिक ए व बी की के प्रारंभिक संख्या समान है, पर इनकी अर्धायु का मान क्रमशः 1 घंटा व 2 घंटा है, ठीक है। तो इनकी प्रारंभिक सक्रियताओं का अनुपात बताइए। तो एक बात बता बेटा, पहला क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, तो मैं बोल दूं प्रारंभिक सक्रियताओं का अनुपात, प्रारंभिक सक्रियताओं का अनुपात टी बराबर 0 पर, टी बराबर 0 पर, मतलब प्रारंभ में 0 पर। तो क्या मैं बोल दूं एन के समानुपाती होती है, दोनों की संख्या समान है तो अनुपात 1 आ जाएगा क्या प्रारंभिक सक्रियताओं का अनुपात? शुरू में देखो संख्या समान है, तो बच्चा को यही पता होती है कि सक्रियता संख्या पे निर्भर करती है, और अगर संख्या समान है तो सक्रियता समान है, तो बच्चा समानटी करेगा। गलत है सर, क्यों गलत है? ए प्रारंभ में संख्या जरूर समान है, लेकिन लेमडा अलग अलग होगा। लेमडा ए इंटू एन नॉट अनुपात लेमडा बी इंटू एन नॉट। ए बेटा बिल्कुल एन नॉट समान है, घट गए, पर इनकी जो क्षय नियतांक है वो तो अलग अलग होगा। सर कैसे? बताता हूं तेरे को। ए बता क्षय नियतांक, मैं बोल दूं एस वी नो, ए क्षय नियतांक का मान लेमडा बराबर लोग आधारी ln2 डिवाइड बाई टी आप होता है ना, अरे बोलो, तो लेमडा का मान ये होता है क्षय नियतांक का मान ln2 डिवाइड बाई लेमडा। तो मैं बोल दूं बटा टी अर्धायु काल, तो मैं बोल दूं अर्धायु काल अलग अलग है, तो मैं बोल दूं एक ही अर्धायु काल। तो यहां से आ जा, तो यहां से इधर देख, यहां रखने पर तो इसमें रखो, तो ये कितना आ जाएगा? तो इधर देख ln2 डिवाइड बाई लेमडा ए सॉरी टी ए अर्धायु काल अनुपात ln2 अपॉन टी बी। बेटा ध्यान रखना, जिसका अर्धायु काल कम होता है उसका क्षय नियतांक अधिक होता है। सही बात है, उसकी क्षय होने की प्रवृत्ति अधिक होती है। जितना कम अर्धायु काल उतना जल्दी जल्दी क्षय होता है, उसकी क्षय होने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। तो जितना टी कम होगा उतना क्षय नियतांक अधिक होगा। क्या मैं बोल दूं यहां से क्षय नियतांक बराबर ln2 एक नियतांक 0.693 बटा अर्धायु होता है। तो यहां से मैं बोल दूं लेमडा इंटू अर्धायु का जो गुणा है वो नियत होता है, ए दोनों का गुणा नियत होता है। तो क्षय नियतांक व अर्धायु का गुणा नियत होता है, क्षय नियतांक व अर्धायु का गुणनफल नियत होता है। तो मैं बोल दूं कि जिसकी अर्धायु कम उसकी सक्रियता, तो यहां से 1/1 अपॉन 1/2 ये अनुपात आ गया। तो 2:1। प्रारंभ में एक ही सक्रियता अधिक होगी, क्यों? क्योंकि उसका अर्धायु कम है। देखो एक अर्धायु काल 1 घंटा ही है, तो ये जल्दी जल्दी क्षय होगा। जिसका अर्धायु काल कम है वो जल्दी जल्दी क्षय होगा। तो समान नाभिकों पे भी सक्रियता अलग अलग हो सकती है, ये क्षय होने की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। तो सक्रियता दो बातों पर निर्भर करती है, एक संख्या पर, प्रारंभिक संख्या पर, और दूसरा तो सक्रियता दो बातों पर निर्भर करती है। सक्रियता दो बातों पर निर्भर करती है, क्या? एक क्षय होने की प्रवृत्ति, क्षय होने की प्रवृत्ति, होने की प्रवृत्ति की प्रवृत्ति, एक तो क्षय होने की प्रवृत्ति, वह दूसरा किसका? प्रारंभिक संख्या, प्रारंभिक संख्या सॉरी संख्या, नाभिकों की किसी समय पर संख्या, जो भी संख्या। तो क्षय होने की प्रवृत्ति दो बातों पे, क्या? एक तो सॉरी सक्रियता दो बातों पर निर्भर करती है, एक तो क्षय होने की प्रवृत्ति और एक संख्या कितनी है नाभिकों की उस समय, ठीक है। तो सिर्फ नाभिकों की संख्या नहीं, क्षय होने की प्रवृत्ति। तो क्षय होने की प्रवृत्ति एक ही ज्यादा है क्योंकि उसकी अर्धायु कम है। यस सर, तो 2:1। तो ये आ गया ए अनुपात ए बी प्रारंभिक, ये टी बराबर 0 पर सक्रियता 2:1 होगी। यस सर। सेकंड आ जाओ, 4 घंटे पश्चात, 4 घंटे पश्चात। तो देखो पिक्चर क्या होगी 4 घंटे पश्चात। तो क्या मैं बोल दूं ए और बी शुरू में दोनों बराबर थे, 4 घंटे बाद, 4 आवर बाद, तो इसकी बोलो कितने आ जाएगा? तो टी बराबर टी अर्धायु कालों की संख्या, एक अर्धायु कालों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो बोल दूं 4 घंटे टी बटा टी हाफ, टी बटा टी है, और ये आ जाएगा बेटा 4 घंटे अपॉन इसका अर्धायु का 1 घंटे। तो बोल दूं ये 4 बार आधा, ये 4 बार आधा हो जाएगा ये। ऐसे ही बी का कितना हो जाएगा? बोलो एन बी बराबर तो टी बटा टी बी, और इसमें 4 घंटे में देखो 4 आर, और इसकी अर्धायु काल 2 घंटे, तो मैं बोल दूं 2, तो ये 2 बार आधा हो जाएगा। तो ये 4 बार आधा हो जाएगा और ये 2 बार आधा हो जाएगा। तो यहां से कितना बचेगा? एन नोट अपॉन 2 की घात 4, और ये कितना बचेगा? एन नोट अपॉन 2 की घात 2। ये देखे ना बेटा, 4 घंटों में 1 घंटे के 4 अर्धायु काल हो गए, तो 4 बार 2 की घात 4 आ गया, और इसमें 2 घंटे के 2 अर्धायु काल है, 2 की घात 2 आ गया। तो ये बचा कितना बेटा? एन नोट बटा 16, और ये कितना बचा? एन नोट बटा 4। ये तो ये बचा एन नोट बटा 16, वो बचा एन नोट बटा 4। तो मैं बोल दूं एन ए अनुपात एन बी कितना गया किसी समय टी पर? 4 घंटे पर, 4 घंटे बाद टी बराबर 4 आवर पे, बोलो कितना गया? तो मैं बोल दूं एन नोट बटा 16 अनुपात एन नोट बटा 4, तो ये आ जाएगा 1:4। क्लियर है क्या? 1:4, बिल्कुल ओके। तो
सही बात है, ए जल्दी जल्दी क्षय हो रहा था, ए के नाभिक कम बचेंगे, दिमाग लगा यार, ए के नाभिक कम बचेंगे, ए जल्दी जल्दी क्षय हो रहा है, तो 4 ऑप्शन देगा तो मैं दिमाग भी लगा लूंगा। ए जल्दी जल्दी क्षय हो रहा है तो ए धमाधम क्षय हो गया, 16वां भाग रह गया। बी धीरे धीरे क्षय हुआ, 2-2 घंटे में क्षय हुआ, आधा आधा हुआ तो 1/4 रह गया, वो 1/16 भाग रह गया, 1/4, तो 4 गुना ज्यादा घट गया। कौन? ए, क्योंकि ए के क्षय होने की प्रवृत्ति ज्यादा थी। यस सर। तीसरा, टी बराबर 4 घंटे पर सक्रियता ए अनुपात ए बी, सक्रियताओं का अनुपात, तो यहां से बोलो लेमडा ए इंटू एन ए अनुपात लेमडा बी इंटू एन बी। सर ये एन क्यों लिख रहे हो, इस बार एन भी अलग है देखो, और यहां पे देखो ये LN2। सर क्या बार बार LN? ए बेटा ये वो वाला नहीं है रे मेरे लाल, नौकरी से निकलवाएगा क्या? हाँ सर मजे, हाँ इधर देख, तो ये आ गया बेटा लोग आधार ई, अब सही बोला, लोग आधार ई 2/T है इंटू एन ए कितना हो जाएगा बेटा, N0 बटा 16 अनुपात लोग आधार ई 2/TB इंटू N0 बटा 4 किया गया। ठीक है, तो ये 4/16। ओके सर समझ गए। तो यहाँ से अब 1 घंटा 2 घंटा रख, तो ये 4 से घटा 4 बार, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4 1 घंटा, और 1 बटा ये 2 घंटे इसकी अर्धायुकाल, तो कितना आ जाएगा बेटा 1:2। तो ये आ गया सक्रियताओं का अनुपात ए अनुपात ए बी। तो 4 घंटे पश्चात सक्रियता, तो देखो शुरू में सक्रियता ए की खतरनाक थी, कितनी थी? 2:1 थी, ए की दुगुनी थी, और 4 घंटे पश्चात क्षय होने की प्रवृत्ति तो वही रही, लेमडा नहीं बदलेगा। मैं बोलूं 4 घंटे पश्चात 1:2 हो गई, मतलब बी के क्षय होने की प्रवृत्ति दुगुनी आ गई। क्यों? क्योंकि उसके नाभिक धीरे धीरे घटे, उसके नाभिक ज्यादा रह गए, तो मैं बोलूं नाभिक 4 गुना रह गए, और क्षय होने की प्रवृत्ति ए की दुगुनी है और नाभिक बी के 4 गुना है, तो दोनों का गुणा करा तो बी के क्षय होने की प्रवृत्ति दुगुनी आई। यस सर। तो ये हो गया सक्रियता पे बढ़िया क्वेश्चन। तो सक्रियता 2 बातों पर निर्भर करती है, एक तो लेमडा और एक नाभिकों की संख्या। कई बच्चे क्या नाभिकों की संख्या के हिसाब से ही सोच लेते हैं, नहीं, क्षय नियतांक का भी ध्यान रखना, वो लेमडा वो टी के अंदर छुपा होता है, ध्यान रखना, क्षय नियतांक सीधा नहीं देगा, अर्धायु के अंदर छिपा हुआ होगा, तो क्षय नियतांक इन अर्धायु के अंदर छिपा हुआ होता है, तो लेमडा टी में छिपा रहता है, टी में छिपा है, जैसे बर्गर के अंदर, हाँ छिपा है, बर्गर के अंदर टिकी छिपी हुई रहती ना, टिकिया वैसे छिपा है, जैसे बर्गर में टिकिया वैसे लेमडा छिपा हुआ है टी के अंदर, अर्धायु के अंदर। यस सर, बढ़िया एग्जाम्पल, बहुत अच्छे सर, ऐसी बातें किया करो आप तो। हाँ सर समझ में आ गई। ये हो गया बेटा सक्रियता का छोटा मोटा हिसाब किताब। अच्छा देखो, हाँ इधर देख, यदि किसी रेडियो सक्रिय तत्व की अर्धायु का मान 7 सेकेंड है, तो है वह प्रारंभिक नाभिकों, प्रारंभ में नाभिकों की संख्या, प्रारंभ में नाभिकों की संख्या 2 मोल है। दो मिली मोल कर दो, मिली मोल, तो एक तो लेमडा, पहला क्षय नियतांक का मान, तो लेमडा बराबर ए 0.1 सेकेंड इनवर्स, बी 0.01 सेकेंड इनवर्स, सी 0.001 सेकेंड इनवर्स, डी 1 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, सेकेंड प्रारंभिक सक्रियता ए
हाँ अब देख बेटा क्या दिया अगले ने, रेडियो सक्रिय तत्व की अर्धायु का मान 7 सेकंड दे दिया और नाभिकों की संख्या 1 मिलीमोल दे दी है ना, नाभिकों की संख्या 1 मिलीमोल है ना, संख्या मिलीमोल में दे दी है ना। तो लेमडा का मान बताओ, क्षय नियतांक है ना, क्षय नियतांक है कोई तरंग देरी नहीं है। हाँ सर इतना तो समझने लग गए। हाँ तो देख सॉल्यूशन मन यही कर रहा हूं। ए बेटा लेमडा बराबर कितना होता है, लोग आधार E2 बटा टी हाफ, तो यहां से आ जाएगा बेटा 0.693 बटा टी हाफ 7 सेकंड दिया है ना, 7 सेकंड। यार ये एक बात बता, इसको भी 0.7 लिख दूं लगभग, तो ये आ जाएगा 0.1 सेकंड इनवर्स लगभग। ए बेटा लगभग देख ले ये लेमडा, तो ये आ जाएगा 0.1 सेकंड इनवर्स। तो उत्तर कितना आ गया बेटा 0.1 सेकंड इनवर्स। क्लियर है क्या, तो लेमडा का मान आ गया। अच्छा प्रारंभिक सक्रियता, तो प्रारंभिक सक्रियता कितनी होगी, तो आ जा बेटा सेकंड प्रारंभिक सक्रियता, तो मैं बोल दूं प्रारंभिक सक्रियता N0 बराबर लेमडा N0, ये आ गई लेमडा N0, तो ये आ गई प्रारंभिक सक्रियता। अब देखो प्रारंभिक सक्रियता निकालनी है अपने को, तो प्रारंभ में मोल दिए में और अपने को लेमडा पता है, तो लेमडा का मान है अपने पास 0.1 और N0 कितना है 1 मिलीमोल। अब मिलीमोल एक बार पहले नंबर निकालो, तो N0 बराबर हो जाएगा N इंटू एन ए अवोगाड्रो नंबर। ये सक्रियता नहीं, ये नंबर एक है नाभिक नहीं है, ये है अवोगाड्रो नंबर। तो जितने मोल एक मोल में एक अवोगाड्रो नंबर होते हैं, तो 1 मिलीमोल, तो ये है 10 की घात -3 मोल इंटू अवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 की घात 23, ये तो यहां से आ जाएगा बेटा कितना, गलती कर दी ना मैंने, यहाँ पे 20 करो, मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी बेटा, 20 14 26, ठीक है सर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बेटा 6.023 इंटू 10 की घात 20। क्लियर है, ये क्या आ गया बेटा, प्रारंभ में नाभिकों की संख्या गई मिलीमोल से। ठीक सर, अब आ जा, तो सक्रियता कितनी आ जाएगी A0 बराबर, ये सही था रे यार, सर हो क्या गया आपको, सही था, वापस घटाओ एक सब में, 19 15 घटानी है ना, 13 जो पहले थी 13 लिखी हुई है वो ठीक है बेटा, 25, ठीक है सर, ठीक है। ये आ जा, तो यहां से A0 बराबर कितना आ जाएगा बेटा, तो लेमडा आ जाएगा 0.1 इंटू ये आ जाएगा कितना 6.023 इंटू 10 की घात 20 है ना, विघटन प्रति सेकंड। अरे ये प्रति सेकंड है और ये नाभिक आ गए, हाँ तो ये आ जाएगा 6.023 इंटू 10 की घात 19 विघटन प्रति सेकंड। लेकिन देखो अब बच्चा क्या उतावला हो गया, टिक कर जाता है, ये ऑप्शन है, देख बच्चा उतावला होता है, ये टिक कर जाता है, ये 19, ये गलत है। क्यों, क्योंकि ये रदरफोर्ड में सारी सक्रियता, अब जिसको मात्रक परिवर्तन नहीं करना था बर्बाद हो गए। तो बोल दो विघटन प्रति सेकंड और 10 की घात 6 विघटन प्रति सेकंड बराबर 1 रदरफोर्ड होता है, 1 आरडी। तो यहां से मैं यहां से बोल दूं सक्रियता A0 बराबर, तो यह आ जाएगा 6.023 इंटू 10 की घात 19 बटा 10 की घात 19 बटा 10 की घात 6, तो यहां से कट गया, तो यह आ जाएगा 6.023 इंटू 10 की घात 13 रदरफोर्ड आरडी, रदरफोर्ड। तो 10 की घात 13 आएगा बेटा, समझ गए। तो सर ऐसे गलतियां हो जाती, बिल्कुल सही बात है। तो मात्रक मैंने कहा था ना इंपॉर्टेंट है, तो 1 रदरफोर्ड बराबर कितना विघटन प्रति सेकंड, 1 क्यूरी बराबर कितना विघटन प्रति सेकंड होता, दोनों ध्यान रखना, बर्बाद हो गए। एक क्वेश्चन तेरे एग्जाम में पूछा, उसमें मिली क्यूरी दी हुई है सक्रियता, देख लेना उसमें है एक्सरसाइज 2 में मिली क्यूरी में। अब जिसको क्यूरी को विघटन प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना नहीं आया वो सब बर्बाद हो गए। सर बिल्कुल सही बात है सर, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। तो ये सक्रियता पे ऐसे क्वेश्चन बनते बेटा, तो सक्रियता निकालना भी आनी चाहिए, सक्रियताओं के अनुपात में लेमडा का भी ध्यान रखना, बाकी बर्बाद हो जाएगा तो अच्छे से। ठीक सर, अब देखो बेटा, तो सक्रियता, अब देख चलो अब अपने को पढ़ना है बेटा अल्फा बीटा गामा क्षय, अल्फा बीटा गामा क्षय। हाँ बेटा, अब अपन देखते हैं श्रेणी क्रम और समांतर क्रम क्षय, है ना। तो पहले मैं श्रेणी क्रम क्षय को समझाने से पहले एक एग्जांपल ले रहा हूं। देखो क्या एग्जांपल है बेटा, एक ए रेडियो सक्रिय नाभिक है जिसका कंटेनर अभी खाली पड़ा है, अभी शुरू में मैंने कुछ भी नहीं डाले है ना, लेकिन अब इसको मैं एक नियत दर Q नाभिक प्रति सेकंड, Q नाभिक प्रति सेकंड की नियत दर है ना, नियत दर से इसको डाल रहा हूं। तो प्रति सेकंड इस डब्बे में Q नाभिक प्रति सेकंड डाले जा रहा हूं मैं, ठीक है साहब। और ये एक अस्थायी नाभिक, इसका क्षय नियतांक लेमडा है। क्या है बेटा, इसका क्षय नियतांक लेमडा है।
तो ये क्यू नाभिक प्रति सेकंड डाले जा रहा हूं, डब्बा खाली है और इसका क्षय नियतांक लेमडा है, मतलब ये लेमडा की के नियतांक से क्षय हो रहा है। ठीक है, ठीक है। और ये बी एक स्थायी नाभिक है। क्या है ये? स्थायी नाभिक। स्थायी नाभिक बी क्या है? स्थायी नाभिक। ठीक है, ये स्थायी नाभिक। ठीक है, और ये अस्थायी नाभिक है, अस्थायी। तो ये अस्थायी नाभिक क्यू की दर से आ रहा है और ये डब्बा भरेगा तो इसके क्षय नियतांक लेमडा है, मतलब लेमडा के हिसाब से टूट रहा है। अब देख, अपन मन में एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये जो नियत दर क्यू है, ये हो गया मान लो 100 नाभिक प्रति सेकंड। मन में ही एग्जांपल ले रहा हूं, 100 नाभिक प्रति सेकंड। तो अपन ऐसा मानते हैं कि 100 नाभिक प्रति सेकंड में डाल रहा हूं, तो क्या मैं बोल दूं इस डब्बे में 100 नाभिक प्रति सेकंड डल रहे हैं? तो 100 आए, लेकिन शुरू में और क्षय होने की प्रवृत्ति, तो बोल दूं ए के टूटने की प्रवृत्ति, ए के टूटने की प्रवृत्ति, सिर्फ टूटने की देख रहा हूं, ए के टूटने की दर, तो मैं बोल दूं वो की लेमडा एन, वो निर्भर करेगी कितने ए है। तो मैं बोलूं शुरू में डब्बा खाली है तो मेरे टूटने की दर, देखो मैं एक अस्थायी नाभिक हूं, मेरे टूटने की दर इस बात पे निर्भर करती है जेब में कितना पैसा है। और इधर से मेरे को मेरे पापा 100 रुपए पर डे दे रहे हैं। पहले दिन मेरी जेब में कुछ नहीं था, तो बता मैं मेरे पड़ोसी मेरे दोस्त को कितने रुपए दूंगा? कुछ नहीं, क्योंकि मेरी जेब में जब कुछ नहीं है तो मेरे टूटने की या मुझे खर्च करने की प्रवृत्ति चाहे कितनी हो, मेरी जेब में जब है ही नहीं तो करूंगा कैसे? भैया मैं तो बहुत खर्चीला हूं, लेकिन मेरी जेब में कुछ होएगा ही नहीं तो खर्च कहां से करूंगा? तो क्या मैं बोल दूं शुरू में इसके खर्चे की रेट या टूटने की दर 0 है? तो शुरू में टूटने की दर 0 है, 1 है। ठीक साहब, तो 1 के टूटने की दर 0 है, लेकिन 1 के पास आने की दर 100 है। देखो, तो मेरे पास 100 रुपए आए पर गए 0, क्योंकि अभी डब्बा खाली है। देख, शुरू में डब्बा पूरा खाली है। तो शुरू में नाभिक आ तो 100 की दर से रहे, लेकिन जा 0 की दर से रहे। तो जाने की दर 0, आने की दर 100 है। तो शुरू में नाभिक आए, ये नाभिक भर गए। देख, ये डब्बा भर गया तेरा यहां तक, ये 100 नाभिक आ गए पहले सेकंड, फिर अगले सेकंड आए 100, लेकिन चूंकि मेरे पास 100 नाभिक है, मेरे टूटने की दर भी आ गई। अब मेरी जेब में 100 रुपए, तो मैं 10 दूंगा। मैं है ना, मेरे पास जो भी पैसा होता है उसका 0.1 गुना देता हूं, तो 100 रुपए आ गए। मेरा क्षय नियतांक 0.1 है, मन में मान ले 0.1 है। तो बोल तू मेरी जेब में 100 है तो मैं 10 दूंगा। तो मेरे पास अगले सेकंड 100 आए, मैंने 10 दिए, तो क्या बोल दूं डब्बा 90 से भर गया। ये देख, 100 रुपए से मैं से 10 देने की प्रवृत्ति आ गई, तो 90 और भर गए। तो बोल दूं टोटल 190 हो गए। अब मेरे पास फिर 100 आए, मैं 19 दूंगा, क्योंकि 190 का 0.1 गुना 19। तो अब मेरा खर्चा करने की दर या टूटने की दर 19 रुपए हो गई। 100 आए, 19 दिए, अब 81 रुपए और बढ़ गए, तो मेरा डब्बा और भर गया। तो क्या मैं बोल दूं डब्बा पहले 100 भरा, फिर 90 भरा, फिर 81 भरा, ऐसे भरना। तो डब्बे में नाभिक बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। कब तक बढ़ते जाएंगे सर? तो डब्बा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। मैं बोल दूं जब आने की दर 100 नाभिक है और जाने की दर 50 या 60 है, तो मैं बोल दूं अभी भी आ 100 है, जा 60 है, तो अभी डब्बा और भरेगा। फिर ये दर बढ़ते 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 जब 100 हो जाएगी, जब तक आने की दर 100 जाने की दर से ज्यादा होगी। आने की दर 100 है, जाने की दर 50, 60, 70, जब तक आने की दर जाने की दर से ज्यादा होगी। आए 100 गए 50, आए 100 गए 60, आए 100 गए 70, जब तक आने की दर ज्यादा होगी, जाने की दर बढ़ते बढ़ते। क्यों बढ़ेगी सर? क्योंकि डब्बे में जैसे जैसे नाभिक बढ़ेंगे टूटने की दर बढ़ेगी, क्योंकि टूटने की दर नाभिकों की संख्या पे निर्भर करती है। तो जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी ए की, क्यों बढ़ेगी? आने की दर ज्यादा, ये ज्यादा है, और ए के जाने की दर कम, ये कम है। तो जब तक आने की दर जाने की दर से, आने की दर जाने की दर से ज्यादा है, तब तक नाभिक बढ़ेंगे, नाभिक बढ़ेंगे तो जाने की दर बढ़ेगी, और जाने की दर बढ़ते बढ़ते अंततः 100 हो जाएगी। तो मैं बोल दूं अधिकतम नाभिक तब होंगे, ये क्वेश्चन पूछा हुआ बेटा तेरे एम्स में, तो अधिकतम नाभिक तब होंगे, अधिकतम नाभिक तब होंगे जब आने की दर बराबर जाने की दर। तो मैंने बहुत ज्यादा दिमाग लगाया, और दिमाग लगा के मुझे पता पड़ा कि एन मैक्सिमम तब होंगे जब ए के बनने की दर टूटने की दर के बराबर होगी, बराबर ए के टूटने की दर, ए के टूटने की दर, टूटने की दर। तो ए के बनने व टूटने की दर जब बराबर होगी तब नाभिक अधिकतम होंगे ए के। चलो आ जाओ, और दोनों दरें बराबर करके देख लेता हूं। तो मैं बोल दूं लेमडा ए क्यू, आने की दर क्यू है और जाने की दर लेमडा एन है।
तो बोल दो अधिकतम नाभिकों की संख्या कितनी आ गई, तो n मैक्सिमम बराबर q बाई लैम्डा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, हालांकि मेरा एम क्वेश्चन कराना नहीं, मेरा एम ये समझाना है कि आ ज्यादा रहे थे, जा कम रहे थे, नाभिक बढ़ते गए, एक समय आया जब बढ़ते बढ़ते और इसकी संख्या बढ़ते बढ़ते टूटने की दर और बनने की दर बराबर हो गई, तो q बराबर लैम्डा n कर दिया और n अधिकतम निकाल दिया q बाई लैम्डा, q बाई लैम्डा। सर समझ में आ गई, क्लियर है ये? ठीक साहब, अब देखो, ये देखो q बाई लैम्डा, तो सर ये तो बात समझ में आ गई। अब देखो ऐसा एक पूरी श्रृंखला बना देता हूं, ये देखो, तो श्रेणी व समांतर क्षय, श्रेणी क्रम क्षय है ना। तो अब देखो रेडियो सक्रिय साम्य, रेडियो सक्रिय साम्य, रेडियो सक्रिय साम्य, देख क्या होता है बेटा, एक नाभिक है ए, है ना, ये ए, ये टूट के बनाता है बी, बी टूट के बनाता है सी, और इस प्रकार से पूरी श्रृंखला चलती है। ए से बी बनता है, बी से सी बनता है, सी से डी बनता है, इसका क्षय नियतांक लैम्डा ए है, इसका क्षय नियतांक लैम्डा बी है, इसका क्षय नियतांक लैम्डा सी है, सो ऑन। तो ए टूट के बी बनता है, बी टूट के सी बनता है। अच्छा, और ये नाभिक बढ़ते रहते हैं, किसी समय पर ए के नाभिकों की संख्या एन ए है, बी के नाभिकों की संख्या एन बी है, सी के नाभिकों की संख्या एन सी है, ऐसे हर समय है। रेडियो सक्रिय साम्य पर, रेडियो सक्रिय साम्य पर, रेडियो सक्रिय साम्य पर बोलो क्या हो जाएगा? तो क्या मैं बोल दूं सबके बनने की दर बराबर टूटने की दर? याद है एक का सामने कब आया था पिछले क्वेश्चन में, जब उसके आने की दर बराबर जाने की दर हो गई, तब मैं बोल दूं जितने आए उतने गए, तो नाभिकों की संख्या नियत हो गई। तो मैं बोल दूं इसी तरीके से रेडियो सक्रिय साम्य में हर नाभिक के बनने की दर टूटने की दर के बराबर हो जाए। जैसे ए टूटा बी बना, और जितना बी बना उतना ही बी टूट जाए, और जितना बी टूटा उतना सी बना, और जितना सी बना उतना ही सी टूट जाए, तो बोल दूं सबके नाभिक नियत हो जाएंगे। तो रेडियो सक्रिय साम्य पर सभी नाभिकों की संख्या स्थिर हो जाती है, स्थिर हो जाती है। अतः सभी के बनने व टूटने की दर समान हो जाती है, समान हो जाती है। सभी के बनने एवं टूटने की दर समान हो जाती है, तो सबके बनने की दर बराबर टूटने की दर हो जाएगी। तो यहां से देखो, अतः तो मैं बोल दूं लैम्डा ए एन ए के टूटने की दर हो गई। इधर देख, जितने ए के नाभिक है किसी समय पर लैम्डा ए, सर ये कहां से आ रहा है, ये कहीं से आ रहा होगा, तेरे को क्या करना क्यू की दर, तो लैम्डा ए एन ए टूटने की दर हो गई इसकी, और जो इसके टूटने की दर है वो बी के बनने की दर है, और उतना ही बी टूट जाए, तो मैं बोल दूं ये लैम्डा ए एन ए बराबर लैम्डा बी एन बी। ये देख, ये हो गया ए के टूटने की या बी के बनने की दर। ये क्या है, ए के टूटने या बी के बनने की दर, एक ही बात है, ए टूटेगा तभी तो बी बनेगा, बनने की दर। ठीक सर, बनने की दर, तो ए के टूटने या बी के बनने की दर, और ये हो गई बी के टूटने या ए के बनने की दर, या सी के बनने की दर, सी के बनने की दर। तो बोल दो जितना बी टूटा उसी दर से सी टूटा, जितना बी टूटा उतना, जितना ए टूटा उतना बी बना, जितना बी बना उतना ही बी टूटा, देख वापस बी बराबर कर दिया, और जितना बी टूटा उतना सी बना, और अब सी के टूटने की दर, फिर डी के, बस ऐसे चलता जाएगा। ये रेडियो सक्रिय साम्य। तो रेडियो सक्रिय साम्य में एक श्रृंखला चलती है, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई, इसको बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई, इसको बोलते हैं पुत्री नाभिक, लास्ट वाला जो होता है उसको पुत्री नाभिक, उसका पिता नाभिक, जो भी पुत्री नाभिक है ना। तो ऐसे एक श्रृंखला चलती है, अंततः एक स्थायी उत्पाद बनता है, उसको पुत्री नाभिक, और ये एक पिता नाभिक जो भी है पेरेंट न्यूक्लियाई, पेरेंट न्यूक्लियाई बोलते हैं इंग्लिश में, देख लेना, ठीक है। तो मैं बोल दूं सबके ये, अच्छा यहां से तो एक तो ये रिलेशन आ गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा अब एक बात बता, इधर देख, थोड़ा एनालिसिस कर, इधर देख, बता ए बी, जैसे मान लो इसके नाभिक एन नोट है ना, रेडियो सक्रिय साम्य में इसके 2 एन नोट है, तो इसके नाभिक ज्यादा इसीलिए तो है क्योंकि इसका क्षय नियतांक कम है। अरे भैया जिसके नाभिक ज्यादा है तो नाभिक ज्यादा होने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि दर बराबर करनी थी, तो इसका क्षय नियतांक कम रहा होगा। तो मैं बोल दूं जिसके नाभिक ज्यादा उसका क्षय नियतांक कम, जिसके नाभिक ज्यादा, जिसका एन ज्यादा, जिसका
n ज्यादा उसका लैम्डा कम, उसका लैम्डा कम। जिसका क्षय नियतांक ज्यादा, जिसका n ज्यादा, नाभिक ज्यादा, उसका क्षय नियतांक कम। देखो ना लैम्डा n का गुणा। अरे बोलो, चलो साहब। अच्छा अब और देख, या इसको और क्या लिख सकता हूं, या मैं लिख दूं ये पॉइंट या ln2 अपॉन TA इंटू NA बराबर ln2 अपॉन TB इंटू NB इज इक्वल टू ln2 अपॉन TC इंटू NC। ये चलो साहब, ये ln2 कट गया तो यहाँ से कितना आ जाएगा, Na अपॉन TA इज इक्वल टू NB अपॉन TB इज इक्वल टू NC अपॉन TC। ये तो रेडियो सक्रिय साम्य पर ये देखो लैम्डा n बराबर नियत, ठीक है, और या फिर n/t बराबर नियत। नाभिकों की संख्या वार्धायु का अनुपात नियत होता है। इस पे एक दो क्वेश्चन करते हैं। इधर देख, यदि एक रेडियो सक्रिय साम्य जैसा कि पिछले पेज पर दर्शाया गया, पिछले पेज पर दर्शाया गया है, में A व D के नाभिकों का अनुपात का साम्यावस्था में अनुपात, साम्य पर अनुपात 1:4 है, तो उनके क्षय नियतांकों का अनुपात, तो उनके क्षय नियतांकों का अनुपात ज्ञात कीजिए। का अनुपात याद करो, ठीक है, उनके क्षय नियतांकों का अनुपात। तो यहां से बोलो लैम्डा ए एन ए इज इक्वल टू लैम्डा डी एन डी। ये लैम्डा ए एन ए इज इक्वल टू लैम्डा डी एन डी। चलो आ जाओ, ए व बी के नाभिकों का अनुपात, तो मैं बोल दूं डी के नाभिक 4 गुना, देख डी के नाभिक, उसके 4 गुना नाभिक इसीलिए क्योंकि उसका क्षय नियतांक कम रहा होगा। अरे उसके टूटने की प्रवृत्ति बराबर, टूटने की प्रवृत्ति कम रही होगी तभी तो टूटने की दर बराबर करने के लिए मुझे नाभिक 4 गुना रखने पड़े। तो जिसकी टूटने की प्रवृत्ति, तो यहां से आ जाओ, तो एन लैम्डा ए अपॉन लैम्डा डी, डी के नाभिक की टूटने की प्रवृत्ति कम थी, तभी तो यहां से कितना आ जाएगा, एन डी अपॉन एन ए बराबर 4n0 अपॉन n0। ये 4 गुना है ना इसके, ये कट गया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये देखो, या सीधा 4 कर दो, तो डी के नाभिक 4 गुना बताया, देखो 1:4 या 4/1। ये तो मैं बोल दूं ए व डी के क्षयांकों का अनुपात ए का ज्यादा, ए का क्षय नियतांक 4 गुना ज्यादा, ए की टूटने की 4 गुना प्रवृत्ति ज्यादा, इसलिए चौथा ही नाभिक में ही काम हो गया। यस सर, चला जाओ, शुरू में से 1-2 पेज उठाओ। अब आ गया, आप देखो, यदि रेडियो सक्रिय साम्य, वही सारा रेडियो सक्रिय साम्य में ए व सी की, या में ए नाभिक ए व सी की अर्धायु काल का मान, क्रमशः अर्धायु का मान क्रमशः 2R व 6R है ना, 2 घंटे व 6 घंटे। तो साम्य पर Na अनुपात NC ज्ञात करो, NC, ठीक है, नाभिकों की संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना, वही पिछले क्वेश्चन में ही सॉल्यूशन। तो बोल दूं ए क्या होता है, ये लैम्डा ए एन ए इज इक्वल टू लैम्डा सी एन सी, या करके यूं लिख दूं एन ए अपॉन टी ए, याद है लोग आधार 2 कट गया था, एन सी अपॉन टी सी, बस ये तो आ जाओ, ए व सी के अर्धायु का मान 2 घंटे व 4 घंटे, तो एन ए अपॉन एन सी, तो यहां से लिख दो एन ए अपॉन एन सी इज इक्वल टू टी ए अपॉन टी सी।
Na अपॉन एन सी बराबर टी अपॉन टी सी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बोलो? तो यहाँ से Na अपॉन एन सी इज इक्वल टू 2 घंटे बटा 6 घंटे, कट गया 1/3। ये तो 1/3 आ गया। तो नाभिकों का अनुपात 1:3 होगा। तो आंसर आ गया 1:3। सर सारी बात समझ में आ गई? क्लियर है क्या? बिल्कुल ओके है। तो ये अब एक होता समांतर क्रम, ये तो श्रेणी क्रम क्षय था। समांतर क्रम क्षय, समांतर क्रम क्षय, समांतर क्रम क्षय। देखो समांतर क्रम क्षय में क्या होता है बेटा? ठीक है, एक नाभिक ए टूट के बी और सी बनेगा। चलो इसके बाद आगे बात करेंगे। हाँ बेटा, अब अपन बात करते हैं समांतर क्षय की, है ना। तो देखो क्या होता है कि समांतर क्षय में, देखो समांतर क्षय, तो इसमें जैसे एक रेडियो सक्रिय नाभिक है ना, एक अस्थायी नाभिक है ए, जिसके नाभिकों के संख्या n0 है, ठीक है। वो दो भिन्न भिन्न प्रकार के क्षय करके बी व सी बनाता है, ये बी सी, और ये दोनों कंटेनर खाली है। इस ए नाभिक, रेडियो सक्रिय नाभिक ए, जिसके की n0 नंबर है, इसका इस दिशा में क्षय नियतांक λ1 और इस दिशा में क्षय नियतांक λ2 है। तो दो भिन्न भिन्न दिशाओं में क्षय हो रहा है। इस दिशा में λ1 है और इस दिशा में λ2 है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अल्फा क्षय करके बी बनाता है और बीटा माइनस क्षय करके सी बनाता है। तो दो भिन्न भिन्न, तो अल्फा क्षय करके बी बनाता है और बीटा माइनस क्षय करके सी बनाता है, ठीक साहब। और ये दो अलग अलग क्षय नियतांक है, λ1 λ2, ठीक सर। तो क्या मैं बोल दूं समय के साथ बी के नाभिक भी बढ़ेंगे और सी के नाभिक भी बढ़ेंगे? तो समय के साथ बी व सी के नाभिकों की संख्या बढ़ने लगेगी, ठीक साहब। ए के नाभिक घटने लगेंगे, ठीक साहब। तो अब सुनना, क्षय नियतांक क्षय होने की टेंडेंसी को बताता है यार। क्षय नियतांक किसको बताता है? क्षय होने की किसी भी नाभिक की तरफ क्षय। यार अब देख सुन, जैसे क्या हो गया कि मैंने बताया था जिसका क्षय नियतांक अधिक होता है वो तत्व ज्यादा अस्थायी होता है, वो ज्यादा टूटता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया, मेरा एक दोस्त है जिसके पास खूब पैसा रहता है, वो 300 रुपए लाया मेरे पे, और मेरा एक और दोस्त है, हम 3 दोस्त हैं, एक के पास बहुत पैसा रहता है और हम दोनों के जेब में कुछ नहीं रहता है। अब वो आया और वो 300 रुपए लाया या 3000 रुपए लाया हमारे ऊपर उड़ाने के लिए। वो खुद कुछ नहीं खाएगा, आज उसका व्रत है, लेकिन वो हमारा मतलब उसके पिताजी बहुत जबरदस्त पैसे वाले। अब वो सोचता है यार इसको खिला के लेके आता हूँ, उसको पिला के लेके आता हूँ, मतलब होता है दोस्तों को घुमाने फिराने ले जाता हूँ, ठीक साहब। वो अपनी बाइक लेके आया, वो बाइक लाया और उसने मेरे को लिया पहले, ठीक है, मेरे को गाड़ी पे बिठाया। फिर हम तीसरे दोस्त क्या गए, उसको गाड़ी बिठाया और घूमने चले गए, ठीक साहब। 300 रुपए उसने हमारे ऊपर खर्च करने की सोची, लेकिन उसका मेरे प्रति है दोनों पे झुकाव, पर मेरे प्रति जितना झुकाव है उससे ज्यादा उसके प्रति झुकाव है। तो उसका इमोशनल अटैचमेंट मेरे कंपैरिजन में उससे ज्यादा है, तो और डबल है, यूं समझ लो आप, ठीक है। तो उसने क्या करा, हम दोनों को ले गया, दोनों को बर्गर खिलाए, और हमारे खुद के व्रत खुद नहीं खा रहा, बर्गर खिलाए और 200 रुपए का बिल बना, हम दोनों ने बराबर खाया, 100 रुपए हमारे पे खर्च कर दिए, ठीक है। फिर हम जब वापस आ रहे थे तो उसने बोला चल यार मोहित अपन अपने अपने घर चलते हैं, मेरे को अपने घर पे उतार दिया, ठीक है। फिर वो दोनों आगे गए, उसने उसको जूस भी पिला दिया, अनार का जूस, फलाना जूस, 100 रुपए और खर्च कर दिए उस पर। तो क्या बोल दूं मैं, उसने दोनों पे पैसा उड़ाया, उसकी जेब 300 रुपए खाली हुई, लेकिन मेरी तरफ 100 और उसकी तरफ 200 खाली हुई। मतलब जो मेरी तरफ खर्चा करने की टेंडेंसी थी उससे डबल टेंडेंसी उसकी तरफ खर्चा करने की थी। यस सर। तो मैं बोल दूं इसे ए एलिमेंट की दोनों तरफ क्षय होने की टेंडेंसी है, लेकिन अगर λ1 λ2 से ज्यादा है तो उधर क्षय होने की टेंडेंसी ज्यादा है, इधर कम है, तो वो डब्बा जल्दी जल्दी भरेगा। और अगर λ2 ज्यादा है तो इधर क्षय होने की प्रवृत्ति ज्यादा है, तो सी का डब्बा जल्दी जल्दी भरेगा। तो सी और बी में से कौन सा डब्बा जल्दी जल्दी भरेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि क्षय होने की टेंडेंसी किधर ज्यादा है। तो ए का बी की तरफ क्षय होना ज्यादा है या सी की तरफ क्षय होना। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको λ और 2 λ चलो ठीक है, λ1 λ2 ले लो, अच्छा, पर मेरे ऊपर कितना खर्चा होगा ये इस बात पे निर्भर करता है तेरी जेब में कितना पैसा है। यार मेरे दोस्त की जेब में जो पैसा है उतना ही मुझे मिलेगा, वो जितना ज्यादा पैसा लाएगा, वो एक रेडियो सक्रिय तत्व है, और रेडियो सक्रिय तत्व में जितने ज्यादा नंबर होते हैं उतना फटाफट खर्चा करते हैं। तो क्या मैं बोल दूं मेरे ऊपर खर्चा कितना होगा, निर्भर करता है मेरे दोस्त की जेब में पैसा कितना है। 300 है तो 100 खर्च करे, 3000 होते तो 1000 खर्च करता। तो उसका खर्चा करना इस बात पर निर्भर करता है उसकी जेब में कितना पैसा है। उसकी तरफ खर्चा डबल होता तो उसके ऊपर 2000 रुपए खर्च करता, अगर 3000 होते तो क्या मैं बोल दूं हमें कितना मिलेगा वो इस बात पर निर्भर करता है इसकी जेब में कितना पैसा है। चलो आ जाओ। तो 3 बातें, ए का पैसा उड़ाना या ए का क्षय होना, बी का बनना और सी का बनना। तो क्या मैं बोल दूं बी के बनने की दर NB बाई NB बाई DT, मेरे ऊपर खर्चा होने की दर बराबर होगी λ1 मेरे ऊपर खर्चा करने की प्रवृत्ति, मेरी तरफ खर्चा करने की प्रवृत्ति इनटू तेरी जेब में पैसा, मेरे दोस्त की जेब में पैसा। तो उसकी जेब में पैसा 10 गुना तो खर्चा 10 गुना होगा, लेकिन प्रवृत्ति λ1 ही रहेगी। यस सर।
सी के बनने की दर, तो सी की तरफ खर्चा करना, तो प्रवृत्ति इनटू उसकी जेब में पैसा। यस सर। अच्छा, तो मेरे पे कितना खर्चा होगा, मेरी तरफ की प्रवृत्ति इनटू तेरी जेब का पैसा। मेरे दोस्त पे कितना खर्चा होगा, तेरे अंदर पैसा इनटू तेरा उसकी तरफ खर्चा करने की प्रवृत्ति, जो कि दुगुनी थी अभी। मेरे पे 100, उस पर 200 खर्च करे। अच्छा, तेरी जेब कितने से खाली होगी, ए भैया ए, तेरी जेब कितने से खाली होगी, ए तेरी जेब कितने से खाली होगी। तो क्या मैं बोल दूं, तेरी जेब का खाली होना या तेरा पैसा खर्च होना, हम दोनों की प्रवृत्ति का इफेक्टिव तुल्य। ए तू ये नहीं सोचेगा मेरे किया उसके किया, तेरा तुल्य लेमडा, तेरा खर्चा करने का तुल्य लेमडा, इफेक्टिव लेमडा इनटू तेरी जेब का पैसा। तो तू कितना खर्चा करेगा, ये तेरी जेब के पैसे पे निर्भर करता है। मुझे कितना खर्चा मिलेगा या मेरे ऊपर कितना खर्च होगा, वो भी तेरी जेब के पैसे पे ही निर्भर करता है। लेकिन हाँ, प्रवृत्ति मेरी तरफ वाली काम आएगी, पूरी प्रवृत्ति, लेमडा इफेक्टिव नहीं, मेरी तरफ की प्रवृत्ति काम आएगी। उसका ऊपर कितना खर्चा होगा, उसकी तरफ की प्रवृत्ति काम आएगी। तो तेरा खर्च करने की प्रवृत्ति वाली 3 लेमडा हो, लेकिन मेरी तरफ लेमडा और उसकी तरफ 2 लेमडा, मतलब व्हाटएवर, ठीक है। तो क्या मैं बोल दूं, अब ए के क्षय होने की दर, ए के क्षय होने की दर, ए संरक्षण से, एटम संरक्षण से बराबर बी के बनने की दर प्लस सी के बनने की दर, सी के बनने की दर, बी के बनने की दर प्लस सी के बनने की दर। ये तो यहां से मैं बोल दूं माइनस डी एन ए बाई डी टी, ए के खत्म होने की दर बराबर बी के बनने की दर प्लस सी के बनने की दर। सर ये तो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव नहीं हुआ, डी एन अपने आप में नेगेटिव है, कम हो रहा है, तो ये प्लस ही तो हुआ माइनस लगाने से। ठीक सर, और ये आ जाएगा लेमडा इफेक्टिव इंटू एन ए इज इक्वल टू लेमडा 1 इंटू एन ए प्लस लेमडा 2 इंटू एन ए। ये एन ए से एन ए गया बेटा, तो यहां से आ जाएगा बेटा लेमडा इफेक्टिव बराबर लेमडा 1 प्लस लेमडा 2। ये दिस इज लेमडा इफेक्टिव। ये और अब यहाँ पे हाफ लाइफ लिखो तो 1/T इफेक्टिव, तुल्य अर्धायु बराबर 1/T1 प्लस 1/T2। ये 0.693, अरे यार या तो ये लिख दो, इधर देख, ये तो क्षय नियतांकों के योग के बराबर होता है, ये लिख दो ln2 अपॉन लेमडा तुल्य, सॉरी टी तुल्य इज इक्वल टू ln2 अपॉन T1 प्लस ln2 अपॉन T2। ये ln2 गया, तो यहां से कितना आ जाएगा 1/T इफेक्टिव, 1/T इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/T1 प्लस 1/T2। ये आ गया, और यहां से मैं बोल दूं टी इफेक्टिव बराबर कितना आ जाएगा T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। ये अच्छा, ये यहाँ पे ए क्षय नियतांक 1/λ। तो सर सारी बात समझ में आ गई। अच्छा, तो ये समांतर क्रम में अगर 10 होंगे तो 10 हो, तो मैं क्या बोल दूं, ए के घटने की दर बराबर बी व सी के बनने की दर के योग के बराबर होती है। यस सर। अब देखो आ जाओ इस पे क्वेश्चन ए, अब इस पे क्वेश्चन देख। हाँ, ये माध्य आयु में भी यही संबंध हो जाएगा। ये तो अर्धायु होगी, ये अर्धायु, यहाँ ये क्या अर्धायु, ये क्या टी अर्धायु, T1 टी अर्धायु के लिए अर्धायु, अर्धायु, ठीक है। माध्य आयु में भी यही संबंध हो जाएगा 1/T। ए माध्य आयु के लिए ये 1/T माध्य तुल्य बराबर 1/T1 माध्य प्लस 1/T2 माध्य। अरे माध्य आयु में भी तो ये संबंध आ जाएगा T2 माध्य, ये तो माध्य आयु में भी ये संबंध आ जाएगा। तो 1/T माध्य तुल्य बराबर 1/T1 का माध्य, मतलब इधर टूटने का माध्य, तो ठीक है सर, क्योंकि माध्य आयु 1/λ, टी मीन बराबर 1/λ, तो लेमडा बराबर 1/T मीन चल जाएगा। तो सब में संबंध यही होता है, कोई दिक्कत नहीं है सर। एक आधा क्वेश्चन करते, इधर देख, इस पे क्वेश्चन देख, ये रहा। हाँ ये देख, यदि एक रेडियो सक्रिय तत्व, एक रेडियो सक्रिय तत्व, रेडियो सक्रिय तत्व एक रेडियो सक्रिय तत्व के अल्फा व बीटा माइनस क्षय के लिए, है ना, के लिए माध्य आयु क्रमशः, मतलब उसके अल्फा व बीटा क्षय करने की, मतलब 2 समानांतर क्षय कर रहा है, अल्फा माध्य आयु क्रमशः 1620 साल वह 405 साल है। तो या यूं कर, माध्य आयु नहीं अर्धायु कर दे, के लिए अर्धायु क्रमशः, अर्धायु कर दे बेटा, अर्धायु क्रमशः ये है। तो कितने समय पश्चात
पश्चात ए, पश्चात तत्व, पश्चात रेडियो सक्रिय तत्व, रेडियो सक्रिय तत्व, रेडियो सक्रिय तत्व, सक्रिय तत्व 1/4 1/4 रह जाएगा। अब सुनना, ए मेरे दोस्त की जेब में पैसा कितने टाइम बाद 1/4 रह जाएगा? आवाज आ। तो क्या मैं बोल दूं, क्या मैं बोल दूं, मेरा दोस्त मेरे पे खर्च करे चाहे मेरे दोस्त पे, उसको कोई मतलब नहीं, उसका टोटल खर्चे का खर्चा को टोटल कितने समय बाद पैसा आधा होता है उसको उस बात से मतलब होगा। तो बोल दूं तुल्य अर्धायु, तुल्य अर्धायु, तो उस लड़के की या रेडियो सक्रिय तत्व की तुल्य अर्धायु टी इफेक्टिव बराबर, बोलो कितनी आ जाएगी? क्या बोल दो T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। अभी सूत्र निकाला था देख पीछे, T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2, तो 1620 इंटू 405 बटा 1620 प्लस 405, ये तो क्या मैं बोल दूं कितना आ जाएगा? ये 5, तो 1620 बटा 5 ये आ जाएगा शायद यार, देख 5 3 15 1 5 10 5 चौक 20, ठीक है ईयर, ये तो ये आ गई इसकी तुल्य अर्धायु। अब देखो कितने समय में 1/4 हो जाएगा? तो क्या मैं बोल दूं नाभिकों की संख्या n0 बटा 4 करनी है। अरे बोलो तुलना, तुलना n बराबर n0 अपॉन 2 टू द पावर n से, तो कितना आ जाएगा? n0 अपॉन 2 टू द पावर n बराबर n0 अपॉन 2 टू द पावर 2। यहां से गया तो n बराबर 2 आ गया क्या? अरे बोलो, तो n बराबर 2 आ गया, तो मैं बोल दूं 2 अर्धायु लगेगी। अतः यहां से t अपॉन t हाफ बराबर 2, n बराबर 2 आ गया, तो t अपॉन t हाफ बराबर 2 आ गया। अरे बोलो तो कितना समय लगेगा? तो 2 अर्धायु लगेगी। अरे ये तो पता ही है ना यार, 1/4 2 अर्धायु में होता है यार, क्यों कबड्डी खेलते हो? ये टी आप, तो यहां से आ जाएगा 2 इंटू 324 साल, और ये आ जाएगा बेटा 648 साल, ये 648 ईयर, तो 648 साल लगेंगे क्या आधे का आधा होने में? ठीक सर, बिल्कुल समझ में आ गई। ओके, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई समस्या आपको। तो ये अर्धायु, माध्यायु, फलाना आयु, सारी बातों में संबंध आ गया। ठीक है, तो ये समानांतर शायद समझ में आ गया सर हमारे को बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। श्रेणी क्रम समांतर क्रम दोनों हो गए अब अपने, ठीक है।